सभी का स्टडी विथ ऋषु क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग टाइम डिस्टेंस के टाइप 6 देखने वाले हैं। तो चलिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। तो टाइप 6 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु स्थान ए से स्थान बी के लिए 10 बजे स्थान पर जब प्रश्न करेगा वैसे काम करेंगे। स्थान ए से स्थान बी तक के लिए विष्णु कौन है? विष्णु जाता है। ठीक है, तो विष्णु कै बजे जाता है? 10 बजे। विष्णु का टाइम कितना हो गया? 10 बजे। और सुदीप स्थान बी से स्थान ए के लिए दोपहर 2 बजे। सुदीप जो है, सुदीप ये क्या बजे चलता है? 2 बजे चलता है दोपहर। ये ए की तरफ चलेगा और विष्णु जो है बी की तरफ चल रहा है। ठीक है, और दोनों स्थानों के बीच का जो दूरी दिया हुआ है 556 किलोमीटर दिया। जैसे हम लिख रहे हैं प्रश्न को वैसे ही बिल्कुल आपको भी लिखना है। यदि विष्णु का स्पीड कितना दिया हुआ है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और सुदीप का स्पीड कितना दिया हुआ है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो पूछ रहा है कि तो वो किस स्थान पर वे एक दूसरे से मिलेंगे, कब वे एक दूसरे से मिलेंगे? तो देखिए, जब भी इसमें प्रश्न, इसमें दो टाइप का प्रश्न पूछता है। इसमें एक दूरी ज्ञात नहीं रहता, इसमें दूरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोनों का समय को हमें समान करना होगा। दोनों के समय को क्या करना होगा? समान। तो 2 बजे से चला है दोपहर, तो 10 बजे नहीं चल सकता, लेकिन इस 10 बजे जो चला है इसको तो हम 2 बजे तक चला सकते हैं। तो 2 बजे तक कितना चलेगा ये बताइए जरा। तो 10 2 12 2 यानी कि 4 घंटा। विष्णु कितना दूरी तय करेगा? विष्णु 4 घंटा दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर जानते हैं स्पीड गुने क्या होता है? टाइम। तो विष्णु का स्पीड कितना है? 42 और गुने टाइम कितना हो गया? 4। 4 दूनी क्या? 8 4 चौका 16, यानी कि विष्णु कितना दूरी तय कर लिया है? 168 किलोमीटर। अब शेष दूरी बचा हुआ कितना दूरी है जिसको दोनों मिल के तय करेंगे? तब 556 माइनस 168, 16 में से 8 गया, कितना हो गया? 8। और यह कितना गया? 14 में से 6 गया, कितना हो गया? 8। 3 में से 4 में से गया 3, यानी कि 388 किलोमीटर अभी हमारा दूरी बचा हुआ है, जो अब दोनों मिल करके चलेंगे। तो जब दोनों मिल करके चलेंगे तो वैसे स्थिति में रिलेटिव स्पीड निकलता है। रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट होता है तो दोनों का स्पीड जुड़ता है, और सेम डायरेक्शन में होता है तो घटता है। तो देखिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 5 2 7 और 5 4 9, यानी कि 97 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा स्पीड हो गया। तो हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बटे क्या होता है? स्पीड। यहाँ डिस्टेंस हमको कितना बचा हुआ है? 388, और यहाँ कितना हो गया? 97। तो 97 से भाग करेंगे, 97 चौका कितना हो जाएगा? यानी कि हमारा टाइम निकल के आ गया 4 घंटे। तो ये दोनों एक दूसरे से 4 घंटे बाद मिलेंगे। तो सबसे अंत वाला समय देखते हैं, तो 2 बजे से, तब जोड़ दीजिए। तो कितने समय पूछा है? मिलने का समय लिखेंगे, मिलने का समय। तो मिलने का समय 2 बजे आप प्लस 4 घंटा, यानी कितना हो जाएगा? 2 4 कितना हो गया? 6 बजे, यानी कि दोनों 6 बजे PM में मिलेंगे। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 ट्रेन स्थान ए और स्थान बी से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर 2 ट्रेन है। स्थान ए है और स्थान जो है हमारा क्या है? बी है। और 2 ट्रेन क्या बोल रहा है? दोनों एक दूसरे की ओर। तो मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेन है ये, ठीक है, और एक ट्रेन बी स्टेशन पे है, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, देख ही रहे हैं, धुआं से पता चल रहा होगा। दोनों का स्पीड कितना दे दिया है? इसका स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहले ट्रेन का, दूसरे ट्रेन का स्पीड कितना दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा जब वे मिलते, एक दूसरे की ओर चलती है, जब तक वे मिलती है, तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच की क्या करना है? दूरी बताना है। तो कहते हैं कि टाइम अगर ये 1 घंटा, दोनों समान समय दूरी तय, दोनों समान समय
दोनों समान समय चलता है तो तय किया गया दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा। मान लेते हैं 60 के स्पीड से 1 घंटा चला होगा तो 60 किलोमीटर तय किया। ये 50 के स्पीड से 1 घंटा चला होगा तो कितना 50 किलोमीटर दूरी तय किया। तो इन दोनों के दूरी का अंतर कितना है यहाँ पे 10, और प्रश्न में दूरी का अंतर कितना दिया हुआ है 110। तो दूरी वैल्यू का तुलना उससे निकालना क्या है आपको, तो दोनों के बीच की कुल दूरी तो कितना हो जाएगा 60 और 50, कुल दूरी कितना हो गया 110। तो जब हम इसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1210 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है। रोहित और दिनेश के बीच की दूरी कितना है 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर दूरी पे है रोहित और दिनेश। ठीक है, रोहित का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इसका दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिनेश का स्पीड कितना दिया हुआ है, दिनेश का स्पीड दिया हुआ है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं, यात्रा करते हैं, तो वे कितने समय में मिलेंगे। तो जब दो रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या गया रिलेटिव स्पीड आ गया। तो पूछा हमसे टाइम है, टाइम बराबर जानते हैं दूरी बटे क्या होता है स्पीड। हमारा दूरी कितना है 64 किलोमीटर प्रश्न में दिया हुआ है, और हमारा स्पीड आ गया एवरेज स्पीड 32। अब 32 दूनी कितना हो गया, तो यानी कि 2 घंटे में वो मिल जाएंगे, 2 घंटे के बाद।